हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन 2024 में जो भर्ती आई है उस पर। और इसमें भी जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 की जो वैकेंसी है उसके जो सिलेबस पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे, कैसे क्या होना है। तो इसका जो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि आपका सीबीटी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। सीबीटी में आपका सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी 1, और सीबीटी 1 के बेस पर ही आपको इसमें शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। और इसमें जो सीबीटी 1 के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए 1:1 यानी एक पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही बंदे को इसमें सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें ऑब्वियसली इसमें थोड़ा मेरिट हाई जाएगी, ठीक है। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब इसका जो सिलेबस है, सिलेबस एग्जामिनेशन पैटर्न इसका ये है कि इसमें 4 सेगमेंट्स हैं, ठीक है। 4 सेगमेंट्स में इसमें सबसे पहले है मैथ, फिर है रीजनिंग, और फिर है जनरल साइंस, और फिर है आपका जनरल अवेयरनेस, राइट। इसमें मैथ जो है 25 नंबर्स का है, 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 1/3 की जो है माइनस मार्किंग होगी गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पर। और रीजनिंग का 25, ठीक है। दोनों का बराबर स्कोर है, रीजनिंग मैथ का दोनों को मिलाकर 50% स्कोर है। अगर जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा है इसका 50% स्कोर आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस का आपका 40 सबसे ज़्यादा इसमें जो है इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो जनरल साइंस। इसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस, वो है 10 नंबर्स का। 10 नंबर्स का इसमें जनरल अवेयरनेस में इसमें ज़्यादातर आपका करंट अफेयर पर फोकस किया जाएगा। करंट अफेयर और जो स्पोर्ट्स है आपका टेक्निकल, जैसे इसरो के या डीआरडीओ जो टेक्नोलॉजीज डेवलप होती है, स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ें इसमें फोकस की जाएंगी, ठीक है। तो अब इसमें हम बात करते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स में आपके इसमें वही चीज़ें आएंगी, क्या क्या आएंगी कि इसमें आपका एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, तो ये सभी इसमें टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैंने देखा है पूरा सिलेबस, मैं आपको यहाँ पर लगा दूँगा, वो आप देख लीजिए। तो वही चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो बुक है वो मैं आपको वो भी बताता जाता हूँ साथ साथ में कि मैथ के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी होगी। मैथ के लिए आपको एक बुक है STR, ठीक है। वो उसमें टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत अच्छी बुक है। मैंने उसी से स्टडी किया है, उसी को मैंने 1-2 बार प्रैक्टिस किया था अच्छे से। तो आप ST यादव की बुक ले लीजिए और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास RS अग्रवाल की बुक है तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ये अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों फालतू में खर्चा करना, कोई मतलब नहीं है। दोनों ही सेम है, बस उसमें थोड़ा सब्जेक्ट मतलब जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं, इसमें मिक्स क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो आप SD यादव अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, नहीं तो आपके पास अगर RS अग्रवाल है तो आपको उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। अब आती है रीजनिंग के लिए आपका वही इसमें जो टॉपिक हैं जो जनरली आते रहते हैं, जैसे कि एनालॉजी हुआ, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, रिलेशनशिप हुआ, ये सब में टॉपिक्स हैं। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो सब मैं इसमें आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वो देख लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए आपका जो बुक है, एक सबसे सिंपल बुक आपको ले लेना है, एक है आर के झा का बुक है, वो आप ले लीजिए। उससे आप अच्छी खासी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको एक बार पैटर्न समझ लेना है कैसे क्वेश्चन है, इसके बाद प्रैक्टिस, इस पर प्रैक्टिस डिपेंड करती है रीजनिंग पे। या फिर आप पीयूष पार्शने सर की एक बुक ले लीजिए जो कि कैरियर बिल में पढ़ाते हैं, उनकी बुक है बहुत बढ़िया, वो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो भी बहुत मतलब मैंने उसी से पढ़ा था, पीयूष पार्शने सर की बुक से, तो वो भी आप बुक ले सकते हैं रीजनिंग की, तो उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आता है जनरल साइंस का बहुत बड़ा इसमें जनरल साइंस सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जो है फैक्टर बनने वाला है, क्योंकि इसमें 40 नंबर की जनरल साइंस आएगी और अच्छी खासी जनरल साइंस आएगी, डीपली थोड़ा पूछा जाएगा, इसलिए आपको जनरल साइंस को थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो जनरल साइंस आएगी वो 10th लेवल तक की आएगी, ओनली 10th लेवल। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है जनरल साइंस पढ़ने के लिए कि NCERT की 9th एवं 10th, और मैं तो कहता हूँ 8th तक की, 9th 10th एंड 8th की जो बुक है NCERT की बुक, उसको आप कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, गो थ्रू हो, ठीक है। तीनों बुक्स को, ठीक है, तीनों बुक्स को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है आप। जनरल साइंस की बुक्स जो है NCERT की बुक, आपको पहले 8, 9, 10 की तीनों बुकों को आपको
शुरू से लेके लास्ट तक कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एक बार में तो आपको समझ में नहीं आएगा तो वहाँ से क्वेश्चन कैसे आने वाला है, ठीक है। तो वो चीज़ है, वो पढ़ना ज़रूरी है आपको, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक, और इसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल ज़्यादा आपको करंट अफेयर पर फोकस किया गया है कि करंट अफेयर जो है कहाँ से आएगी। तो आपको इसमें क्या करना है कि कोई भी एक जो यूट्यूब में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो क्या है, करंट अफेयर को डेली पढ़ाते हैं, उसी से संबंधित कुछ फैक्ट भी बताते हैं, जैसे कि गौरव सर हैं, और भी ऐसे 1-2 टीचर हैं। मैंने भी गौरव सर की बहुत सारी क्लास अटेंड की है करंट अफेयर के लिए। तो उसमें वो साथ में जो आपके स्टैटिक जीके है, वो स्टैटिक जीके उसमें साथ में कवर करते जाते हैं, उसी में जो फैक्ट हैं वो उसमें ऐड करते जाते हैं और डेली उसको रिवाइज करते जाते हैं। तो वो आप उनकी एक क्लास ले सकते हैं डेली, मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करना चाहूँगा। नहीं तो आप फिर कोई और जो आपको पसंद है वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर। कम से कम 1 घंटा डेली पढ़ना है आपको करंट अफेयर, तब तो आप इसमें से 10 में से कम 5+ नंबर आप इसमें ले पाएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना, उसी में थोड़ी इसमें आपका पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और आपने हिस्ट्री वगैरह थोड़ा बहुत पूछी जा सकती है आपका इंडियन स्ट्रगल वगैरह से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। अब आप जो बात आती है कि ये तो आपने मैंने बुक बता दी, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कैसी करना है आपको, इसमें जो है एग्ज़ाम्स को कैसे क्वालिफाई करना है। देखिए सबसे ज़्यादा जो अहम रोल होता है वो होता है प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप परफेक्ट बन जाओगे। तो सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस पर फोकस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, ठीक है। ये तो बुक्स हैं आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। जैसे अभी आपने शुरुआत ही की है आपने इसको तैयारी करने की, तो आपको ये बुक में पढ़ना है। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, देखिए जैसे मैथ है, तो मैथ की आपने एक बार तो बुक जो मैंने बताई है पढ़ने के लिए दिया, तो ये इससे आप टॉपिक सीखेंगे कि इससे आप मान लीजिए LCM सीखना है, HCF सीखना है, तो वो पढ़ के आप सीख सकते हैं। नहीं तो आप देखिए ऑनलाइन आजकल यूट्यूब से कोई भी टॉपिक वाइज सर्च करेंगे और टॉपिक सीख लीजिए, फिर उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे कि मैं LCM बात कर लेता हूँ LCM, ठीक है, LCM HCF की बात करता हूँ। तो HCM LCM का आप टॉपिक सर्च कीजिए यूट्यूब में, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। जितना टाइम आपको बुक से समझने में लगे वो उससे कहीं अच्छे से आपको यूट्यूब में कोई समझा सकता है, ठीक है। किसी भी टीचर का पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है एक बार इस तरह से। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप किसी एक टीचर कोई पढ़ा रहा है तो उसकी कोई क्लास परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, अभी आगे चल के बताऊँगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है वो चीज़ें। तो ठीक है, आपको इस तरह से वो टॉपिक पढ़ लेना है। उसके बाद प्रैक्टिस उसकी ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको जो है रुक्मणी पब्लिकेशन या प्लेटफॉर्म की बुक जो आएगी, अभी उसमें जो ग्रुप डी रिसेंटली जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी अभी भर्ती हुई है, उसका जो मैथमेटिक्स का जो पैटर्न है उसका मैथ की अलग से बुक आएगी। एक आप मार्केट में जाना था ना, रुक्मणी की मैथमेटिक्स की ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट दे दीजिए, उसमें सिर्फ मैथ का रहेगा और एक रीजनिंग का परचेज़ कर लीजिए और एक साइंस का, ये 3 परचेज़ करना ज़रूरी है आपको, ठीक है। तो अलग से आपको ये 3 बुक करना है केवल प्रैक्टिस सेट के लिए। तो मैथ का आपको परचेज़ कर लेना है, जिसमें सभी जो सेट होंगे ग्रुप डी के सभी सेटों के जो उन्होंने अलग अलग जैसे जितने मैथ के क्वेश्चन उनको छांट के एक बुक में उसमें इंक्लूड कर दिया। तो उससे आपको मैथ की प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग की प्रैक्टिस करना है आपको। उसमें रीजनिंग की भी रुक्मणी की एक बुक आती है प्लेटफॉर्म की, उससे आपको उन्होंने जो ग्रुप डी के जो क्वेश्चन हैं वहाँ से अलग करके उसमें रीजनिंग की बुक रखती है, रीजनिंग के क्वेश्चन रखती है, वहाँ से आपको रीजनिंग की करना है। और जनरल साइंस जो आपको ग्रुप डी में आई है, क्योंकि ग्रुप डी में इस बार जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पूरे क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चन लगभग 9th एवं 10th NCERT की बुक से आए थे। तो उनमें से जो क्वेश्चन हैं वो सभी छांट के रुक्मणी की एक बुक आती है जो उसमें केवल साइंस के जो प्रैक्टिस है ग्रुप डी की वो आप परचेज कर लीजिए, ठीक है। तो ये 3 बुक परचेज़ करके इनसे लगातार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जब आप इसमें जो प्रैक्टिस करने के बाद आपकी जो 1-2 किताबें ख़त्म हो जाएँ, इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे एग्ज़ाम के लगभग 2 महीने बाद या 1 महीने बाद आपको इसकी जो है प्रैक्टिस सेट लगाना है, मिक्स सेट प्रैक्टिस सेट लगाना है। हालांकि आप अभी भी डेली लगा सकते हैं अगर आपके पास सफिशेंट टाइम है, अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी हुई है, आपको इन बुकों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका बेसिक मजबूत है, तो आप अभी से भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी से आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको इस तरह से करना है। और
इसी तरह से आपको अप्रोच करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे आपको ध्यान देना है। प्रैक्टिस आपको टॉपिक वाइज एक बार कर लेनी है, एक बार जिस तरह से मैंने बताया है कि मैथ की बुक अलग से परचेस कर लेना है, एक बार साइंस की बुक प्रैक्टिस सेट की अलग से परचेस कर लेना है, एक बार आपको रीजनिंग की, ये तीनों, और जनरल अवेयरनेस की भी उसमें जो जनरल नॉलेज आई है ग्रुप डी के लेवल की, क्योंकि इसमें जो आएगी जो ग्रुप डी के लेवल की ही आएगी, तो ये आपको देखना है, इतना इस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।